सर पहले सवाल तो ये कि जब टेक ओवर हो गया, हम उस वक्त उसके बाद हम गए काबुल, आप भी वहाँ पर थे, और उस वक्त से आज तक आपके ख्याल में अफगान तालिबान ने क्या खोया और क्या पाया? आदिल, मेरा ख्याल में पिछले 3 साल अफ़गान तालिबान के लिए तो अच्छे रहे, लेकिन जो आपने अपने इब्तिदाइये में तस्वीर कशी की, उससे बिल्कुल मैं मुत्तफ़िक हूँ कि अफ़गान अवाम ने कुछ ज़्यादा हासिल नहीं किया और उनकी सूरत हाल जो है वो दिगरगूं ही रही। तालिबान ने क्या पाया? मेरा ख्याल में इक़्तिदार पाया। अचानक पूरे मुल्क पर वो काबिज़ हो गए। लास्ट टाइम से ज़्यादा मुल्क उनके कंट्रोल में है, इस वक़्त 100% उनका कंट्रोल है। दूसरा, उन्होंने जो लगता है कि सबसे टॉप प्रायोरिटी थी, वो यही थी कि जो अस्करी इदारे हैं और जो फ़ौज है, उस पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की, और आज की जो परेड हुई है काबुल में, बगराम एयर बेस पर, वो अब तक की सबसे ग्रैंड परेड करार दी जा रही है। तो वो जो उनकी प्रायोरिटी है कि जो रही है, जो इस्लामी तहरीक का फ़ोकस रहा है, मिलिट्री सॉल्यूशन और मिलिट्री ज़राए को हासिल करना, उसमें उनको हुई है कि उन्होंने आज हेलीकॉप्टर्स भी दिखाए और 1-2 जहाज़ भी उन्होंने दिखाए। तो उनकी अब नेक्स्ट टारगेट तो यही है कि जो उनके जो दिफ़ा हैं, वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब, उन्होंने कहा है कि जी हम अपनी जो एयर स्पेस की सॉवरेंटी है, वो भी अब जल्द हासिल कर लेंगे। तो ज़्यादा फ़ोकस उस पे है, लेकिन जो अवामी मसाइल हैं, गुर्बत बिल्कुल बढ़ी है वहाँ पर। जो शरह नमू है वो इस वक़्त सिफ़र है, मतलब 2019 में 6% पाकिस्तान से भी तकरीबन बेहतर वहाँ पर शरह नमू थी तरक्की की। फिर कोविड आया, उसकी वजह से कुछ मुतासिर हुए, लेकिन फिर -20 तक चला गया शरह नमू, और अब वो सिफ़र पर खड़ा है। इसका मतलब है कि कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस तरह की नहीं हो रही जिस तरह की तालिबान चाह रहे हैं। हालाँकि उनका जो मीडिया है वो रोज़ाना कहता है कि हमने फलाँ प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, फलाँ इन्वेस्टर आ गए, फलाँ मुल्क इन्वेस्ट करना चाह रहा है। लेकिन वो ऑन द ग्राउंड उसकी सिचुएशन कोई ज़्यादा अवाम के लिए मुफ़ीद साबित नहीं हो रही है।